अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव, आगे चलते हैं। अबाउट इंस्ट्रक्टर, सेम इंफॉर्मेशन अली इरशाद कंप्यूटर साइंस, एम एस कंप्यूटर साइंस कंटिन्यू। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है टेस्ट डाटा प्रॉब्लम्स। हम चैप्टर का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग था। हमने सबसे पहले डिस्कस किया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर एल्गोरिदम बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा में क्या होगा, जो हमने इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करने के बाद ये देखना है कि वो जो हमारा रिजल्ट है वो सही है कि नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट डाटा, मतलब उसके मुकम्मल तौर पर टेस्टिंग की जाएगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Test data. After solving a problem, we need to test whether the solution is correct or not. अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद ये देखना है कि जो हमने डाटा का जो सोल्यूशन आया है वो करेक्ट है या नहीं है। We need test data. For example, if we want to test the algorithm to find largest among three given numbers n0, n1 and n2, then we need three values. अब उसने एग्जांपल दिए कि हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, उसमें से हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें 3 नंबर चाहिए। दीज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो वैल्यू होंगी उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि 3 नंबर होने चाहिए हमारे पास, n0 इज इक्वल टू 5, n1 इज इक्वल टू 15, n2 इज इक्वल टू 3। हमारा डाटा ऐसा भी हो सकता है, ये n0 इज इक्वल टू 27, n1 इज इक्वल टू -6, n2 इज इक्वल टू 35। मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। और या उसके अलावा हमारा जो डाटा है n0 इज इक्वल 24, n1 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू 11। जो नंबर है वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हमारा आ सकता है। हमने क्या बताने कि उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी also need to think about test data. टेस्टिंग के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो डाटा है उसको टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। उसने हमें एक एक्टिविटी दी है कि उसने ये बताया कि एज्यूम करें आपकी क्लास का अटेंडेंस क्या है जी, बायोमेट्रिक है। और इसके अंदर क्या है जी, आप सब स्टूडेंट्स को कैमरे के जरिए ऑब्जर्व किया जा रहा है। द कैमरा इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विच कंटेन द डाटाबेस ऑफ पिक्चर ऑफ ऑल द स्टूडेंट। और जो कैमरा है वो किससे कनेक्ट है, कंप्यूटर से कनेक्ट है, जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स की डाटाबेस, मतलब उनकी पिक्चर्स मौजूद है। द सोल्यूशन कंपेयर ईच स्टूडेंट विद देयर पिक्चर इन डाटाबेस एंड मार्क द अटेंडेंस इस पिक्चर इज फाउंड देयर। और जो मशीन है वो क्या करेगी, जो भी स्टूडेंट आएगा उसकी तस्वीर लेके जो उनके पास रिकॉर्ड में तस्वीर उससे मैच करेगी। जैसे ही रिकॉर्ड में तस्वीर मैच होगी क्या होगा, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अगर वो स्टूडेंट्स की मैच नहीं होगी तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डाटा फॉर द सिस्टम। अगर आपको कहा जाता है कि इसके लिए आप क्या करें जी, टेस्ट डाटा करें। राइट योर पॉइंट इन द वे ऑफ दैट कैन हेल्प द सोल्यूशन प्रोवाइड टू चेक एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब उसके हम टेस्ट करना है कि जो सोल्यूशन है उसकी क्या क्वालिटी है, कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। इसके अंदर हमें क्या कुछ सोचना पड़ेगा, हमें ये है कि समटाइम हम जो उसका ड्रेस, स्टूडेंट की जो पिक्चर है वो पुरानी हो और स्टूडेंट जो ड्रेस पहन के है वो कुछ और हो, या स्टूडेंट का हेयर कट पहले कुछ और हो बाद में कुछ और हो, या मौसम के लिहाज से उसने कपड़े कुछ और पहने हो। मतलब हमें हर लिहाज से क्या करना है जिसको सोचना है। हेयर कट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए क्या करना है, वेयर वन कैन लुक डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और कैमरे के सामने हर कोई डिफरेंट नज़र आ सकता है। इसके लिए हमें 5 से 6 चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। टेस्टिंग क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है, किसके लिए, जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, और जो हमें सोल्यूशन हैं, किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन अब बनाते हैं उसके अंदर जो डिफेक्ट्स और एरर हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। ये क्या करता है जी, हमें सोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए काम आता है। इफ़ वन सोल्व अ प्रॉब्लम एंड सम एल्स यूज दैट सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन एक क्या करता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है और कोई भी शख्स इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। और क्या होगा फिर, ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं
वो टोटली की टोटली उसकी करेक्टनेस पे कर रही होगी। अब उसने अगर उसको टेस्ट नहीं किया होगा तो क्या पता जो इसने कमर्शियल यूज़ कर रहा है, बिजनेसमैन यूज़ कर रहा है, उससे लाखों रुपए का लॉस भी हो सकता है। मतलब फिर उसका कोई हिसाब किताब का कोई प्रॉब्लम था, उसने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, उसके अंदर हमने चेक नहीं किए, एरर्स थे, उसने उसके में फीस वो पैसे अकाउंट ऐड करता गया, किसी का रिजल्ट प्लस का सम गलत आ गया, माइनस गलत आ गया, तो उसको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डेवलप सोल्यूशन टू फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट, then any error in that solution may result in a financial loss, so testing is important for solution। तो इसलिए क्या है, टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या उसने एग्जांपल दिया, कार इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार, इट इज़ यूजुअली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर who hit the car with a wall. It is used to test whether the airbags and other security system are functions or not। इस तरह जब एक कार है, जब भी कस्टमर को दी जाती है तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है। जैसे वो फैक्ट्री से आउट होती है, उसको टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर हर चीज़ ओके है नहीं है। उसको क्या करते हैं, पाकिस्तान में तो अलबत्ता ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर मुल्क हैं, मतलब अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर, क्या उसके रोबोट ड्राइवर उसको चला रहा होता है, वो अपनी गाड़ी को हिट करता है दीवार के अंदर, उससे देखता है कि सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब एयर बैग काम कर रहे हैं, इसका सीट बेल्ट सही है, ETC मुकम्मल तौर पे उसको फंक्शनेट करते हैं कि इसके अंदर सब चीज़ें सही है नहीं है। मोर एवर इट आल्सो अलाउ द कार डिज़ाइनर फॉर टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर टू रिड्यूस द डैमेज। इसी तरह उसको ये भी जो डिज़ाइनिंग कर जैसे किया जाता है कि जिसका खुदा ना खास्ता डैमेज होती है तो कम से कम नुकसान हो। दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ, सो टेस्टिंग हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी। टेस्टिंग से आप क्या होगा, हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की कितनी टाइप्स हैं? क्रिएशन ऑफ पर्पज proper and sufficient test data is one of the key activities to improve quality of solution। मतलब कि क्रिएशन उसका टेस्ट डाटा हमने कैसे बनाना है, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम अपने जो सोल्यूशन है उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर डिफरेंट डाटा, हर सोल्यूशन के लिए डिफरेंट डाटा रिक्वायर होता है। हम पहले है वैलिड टेस्ट डाटा। इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम। टेस्ट डाटा जो कि कंप्लाइज क्या कर रहा हो, जो हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम है, मतलब जो एल्गोरिथम के अंदर जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कंप्लाइज कर रहा हो, उसके साथ अटैच हो। इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू 1 and 100 एज इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज अ वैलिड टेस्ट डाटा। उसकी एग्जांपल दिए कि हमें जो प्रॉब्लम है उसमें ये कहा गया कि 1 से लेके 100 तक कोई भी इनपुट दे दूँ तो क्या होगा जी, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, 1 से लेके 100 तक कोई भी वैल्यू जो आएंगी वो हमारे क्या होगा, वैलिड टेस्ट डाटा होगा। इन वैलिड टेस्ट डाटा क्या है, इट इज़ द डाटा दैट डज नॉट कंप्लीट विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम, जो कि हमारी जो इनपुट के साथ कंप्लाइज नहीं करता, कंप्लीट नहीं होता। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड values। It is necessary to make sure that the solution correctly work for invalid values। उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो इनवैलिड वैल्यूज़ है उनके साथ भी वो कर रहा है नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, हमने उसको सोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी, 1 से 100 तक इनपुट देनी है, लेकिन उसके अंदर बाई चांस 101 लेता है, लेकिन उस बजाय के वो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाए, वो काम करना छोड़ दे, वो उसको क्या कहते हैं, इनवैलिड है। मतलब इररिलेवेंट मैसेज को शो कर दे कि ये हम रिक्वायर्ड डाटा नहीं है, 1 से लेकर 100 तक ही अंदराज कर सकते हैं आप। उसके बाद है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीमली वैल्यूज, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इंटरेस्ट, वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 और अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सॉल्यूशन को टेस्ट करना है कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज में कौन सी है। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, मतलब कि हम जो डाटा फॉर्मेट उसने कहा है कि जैसे आप समटाइम कोई भी वेबसाइट के ऊपर हम लिखते होते हैं, नेम की जगह सिर्फ नेम ही लिख सकते हैं, वहाँ पर आप नंबर नहीं लिख सकते। ये नंबर की जगह आप सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स को नहीं लिख सकते। इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। मीन के आपको कहा जाए कि आप अल्फ़ाबेट में लिखो, नेम हमेशा अल्फ़ाबेट में होता है, आपको कहा जाए अल्फ़ाबेट लिखो, लेकिन आप क्या लिखो जी, आप वहाँ नंबर लिख दो, नंबर 1 2 3 4 लिख दो,
तो उसके ऊपर आपका सिस्टम क्या कहता है कि उसके ऊपर सिस्टम को क्या करना चाहिए, एरर देना चाहिए। ऑप्शन डेटा, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट that the solution still work if less number of inputs are given than expected। उसके बाद ये भी है कि जितना डाटा रिक्वायर्ड हो, जैसे हमारा आईडी कार्ड है उसमें 13 डिजिट्स होते हैं। अगर 13 जब आप आईडी कार्ड वहाँ इनपुट कर रहे हो गए, अगर 13 से कम है तब भी वो एरर दे के एक हिस्सा आपका कम है, अगर 13 से अबव है तब भी आपको एरर दे के टोटल 13 आ सकते हैं, 13 से ऊपर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिस्टम टेक टू एंटरिंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, देन everyone cannot provide this information. It is important to see how the system reacts in such situation। वो सेम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर 5 या 6 डिजिट्स का होता है, अगर इतने ही डिजिट्स लिखते हैं तो सही है, अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो उसको एरर देना चाहिए, या उससे कम लिखते हैं तब भी एरर देना चाहिए, या अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तब भी उसको एरर देना चाहिए था। ये हमारा था जी टेस्ट डाटा। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे को। टेस्ट डाटा क्या होता है जी, आपने जो सोल्यूशन बनाया है उसको चेक करना है कि वो सोल्यूशन आपका सही है या नहीं है। इसे जो भी सोल्यूशन है हम इसलिए चेक करते हैं कि आप किसी बड़ी कंपनी के लिए बना दें, अब खुदा ना खास्ता वो कोई फाइनेंशियल हो और वो जब वो यूज़ करने लग जाए, आपने टेस्ट भी ना किया और बगैर टेस्टिंग के वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने लग जाए, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस कर सकती है। इसलिए ये क्या है कि हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप ऑफ टेस्ट डाटा में क्या है, हमारे पास 6 किस्म के हैं। वायलेट टेस्ट डाटा, वायलेट में क्या होता है कि जो डिजिट्स दिए गए हों उसके बिटवीन ही हो, मतलब कि 1 से 100 तक कहा गया तो 1 से 100 तक के जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, वायलेट होंगे। इससे इनवैलिड में क्या है, इनवैलिड में ऐसा है कि अगर 100 जैसे कि आपको 1 से 100 तक कहा गया है, अगर इसके अलावा कोई आता है तो वो क्या होगा जी, आपका इनवैलिड होगा। बाउंड्री टेस्ट डाटा है जी कि आपको बाउंड्री दी जाती है कि यहाँ तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, या आपको मतलब एक्सट्रीम वैल्यू जिसमें काउंट करनी होती है, पॉइंटिंग के पहले काउंटर करनी होती है, वो बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स में आता है कि जो हमारा अगर हमें अल्फ़ाबेट्स कहीं गए हों तो अल्फ़ाबेट से लिखे जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स की जगह कुछ और लिख दे जाए तो उसको सिस्टम को एरर देना चाहिए। ऑप्शन में ये क्या, अगर जो आपको डाटा कहा गया है उसके अकॉर्डिंग डाटा लिखें, अगर उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं लिख रहे, कोई एरर्स है, कोई मिस्टेक्स है, मतलब उससे दिए गए नंबर से कम लिख रहे हैं, दिए गए नंबर से ज़्यादा लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, तब आप सिस्टम को एरर देना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसके मतलब कोई भी सोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चनिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।